नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस क्लास में हम कक्षा 10 के मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल करने वाले हैं, जो कि कई कई बार पेपर में आए हैं। और ये सवाल है ऊंचाई दूरी वाले चैप्टर से, या फिर मैं कह सकता हूँ त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से। देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा सवाल। सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इस तट से इस ओर इस बिंदु से 20 मीटर दूर जाने और 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए इस सवाल में क्या है, ध्यान से मेरी बात समझेंगे। कोई टावर है, ठीक है। जैसे सवाल में लिखा है क्या है, एक नहर के तट पर एक स्थित एक टावर है, क्या है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो मान लीजिएगा हमारी ये नहर है, ध्यान से देखिए, ये हमारी नहर है। इस पर एक किनारे पर मान लेंगे कोई टावर खड़ा है, ठीक है। इस तरह कोई टावर खड़ा है। एक अन्य बिंदु से टावर का उन्नयन कोण कितना अंश है भाई, 60 अंश है। एक अन्य बिंदु से इसका कितना अंश कोण बन रहा है, सवाल में कह रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये 60 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। ठीक, अब क्या कर रहा है, इसी तट पर इससे 20 मीटर दूर, इसी तरह से 20 मीटर दूर, ये पास हो जाएगा इसके दूर, मतलब यहाँ से 20 मीटर दूर मान लेंगे। यहाँ से चलते 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 इसी रास्ते में यहाँ पर मान लेंगे 20 मीटर। ये कितना लंबाई लिखा है भाई, 20 मीटर लिखा है, ठीक है। 20 मीटर दूर इस बिंदु को मिलाने वाली पाद से मिलने वाली रेखा पर, देखिए इस मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। तो इसका ये कितना कोण बन रहा है भाई, 30 अंश का कोण बन रहा है। अर्थात ये लिखा है सवाल में 30 अंश लिख दिया है, ठीक। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए भाई। तो टावर की चौड़ाई है, अरे नहर की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई हमें दोनों का मान ज्ञात करना है। तो देखिए टावर की ऊंचाई है क्या, तो मान लेंगे टावर की ऊंचाई कितनी है, ये अच्छे कितनी है, ये अच्छे। और ये चौड़ाई मान लेंगे कितना है, 1 मीटर मान लो, क्या दिक्कत है, ये नहर की चौड़ाई है। तो इसका थोड़ा नामकरण कर दे रहे हैं, ए बी सी और डी। ये हमारे सी थोड़े यहाँ पर ना अच्छा नहीं लग रहा, नीचे ऊपर ओ ए बी सी, यहाँ पर जाएंगे सी हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले छोटे त्रिभुज में काम करेंगे। तो ए, अच्छा थोड़ा मैं मान ले रहा हूँ ना, माना टावर की ऊंचाई क्या मान लो, एच मीटर मान लो, क्या मान लो, एच मीटर। टावर की ऊंचाई एच मीटर है। और नदी की चौड़ाई मैंने क्या माना, ध्यान से देखिए। और नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई मैंने मान लेता हूँ कितना है, 1 मीटर है, ठीक है। अब काम करेंगे ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में। अब बताइए भाई, एबीसी में मुझे लंब और आधार के बारे में पता है, तो आपको अच्छे से पता है कि लाल बट्टे कक्का याद करूंगा मैं, के ए। तो साइन कास्ट टेन, तो लंब और आधार किसमें आ रहा है, साइन कास्ट टेन में आ रहा है, यहाँ पर टेन मिलेगा। तो यहाँ पर मिलेगा टेन, यहाँ ले जाकर टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा त्रिभुज में, 60 अंश। तो टेन 60 अंश, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान और ये आधार का मान होगा, तो एच बटे एक्स जाएगा। यहाँ पर मिलेगा एच बटे एक्स। टेन 60 का मान पता है, करड़ी में 3 होता है, बराबर एच बटे एक्स। यक्स का गुणा करेंगे तो यहाँ पर एच बराबर क्या मिलेगा, करड़ी में 3 यक्स मिल जाएगा, ठीक है भाई। एच बराबर करड़ी में 3 यक्स। अब बड़े वाले त्रिभुज में, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, एक मिनट। तो बड़े वाले त्रिभुज में काम करो, ए बी डी में, बड़े त्रिभुज में देखो, ट्रायंगल ए बी डी में
ए बी डी में। फिर लगाएंगे, क्या मुझे पता है लंब और आधार, लंब और आधार पता है, तो लगाइए टेन थीटा बराबर 30 अंश हो जाएगा। तो टेन थीटा बराबर टेन 30 अंश बराबर लंब बटे आधार मतलब एच बटे यह आधार का मान कितना आ जाएगा 20 प्लस एक्स हो जाएगा। तो 20 प्लस एक्स, टेन 30 का मान कितना आता है, कितना आता है भाई, 1 बटे करड़ी में 3 होता है। और एच बटे एक्स 20 प्लस एक्स लिखा, तो 20 प्लस एक्स कर दो। अब मुझे एच का मान पता है, कड़ी में 3x है, तो यहाँ पर जगह भाई कड़ी में 3x, तो इसमें गुणा कर दो, तो कड़ी में 3h बराबर मिलेगा यहाँ पर 20 का x में गुणा कर दो, 20 प्लस एक्स हो जाएगा। तो कड़ी में 3 और एच का मान एच का मान कितना है, कड़ी में 3x, तो यहाँ पर ले जाकर कड़ी में 3x बराबर 20 प्लस एक्स लिखा, तो 20 प्लस एक्स, कड़ी में 3 का कड़ी में गुणा करो तो यहाँ पर मिलेगा 3x, आई प्लस एक्स इधर जाएगा तो माइनस एक्स बराबर मिलेगा यहाँ पर 20, 3 में से 1 खा जाएंगे, मिलेगा यहाँ पर हमें 2x बराबर 20, 2 दाम 20, तो x बराबर मुझे मिल गया है 10। तो x बराबर तो मुझे 10, नदी की चौड़ाई 10 मिल गई। अब x का मान लेंगे, समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है भाई, मुझे पता है h बराबर क्या है, करड़ी में 3x है, तो ये करड़ी में 3 और x का मान मुझे पता है कितना हो गया 10, तो यहाँ पर मिलेगा 10 करड़ी में 3। तो ऊंचाई का मान मिलेगा क्या, जो टावर का ऊंचाई है 10 करड़ी में 3 मीटर, और नदी की चौड़ाई मिल जाएगी, यक्स बराबर क्या लिखा है 10 मीटर। तो टावर की ऊंचाई हो जाएगी कितनी है, ये टावर की ऊंचाई है, और ये हमारी क्या नदी की चौड़ाई। ठीक है, हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 10 मीटर करीब 3 और 10 मीटर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए भाई। धन्यवाद, जय हिंद।